हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका स्टडी सेंटर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि नंबर सिस्टम के हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कुल गुणनखंडों की संख्या को कैसे ज्ञात करना है, उसके क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उन सभी को चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न की ओर अगर हम बात करें तो कह रहा है 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है, तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है, इसका क्या बेस्ट कॉन्सेप्ट है, चलिए सीखते हैं। कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको 3600 जो दिया गया है उसको जो है आपको उसका क्या करना है, आपको फैक्टर निकालना है, यानी कि गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड किस तरह से करेंगे, देखिए 3600 को जो है सबसे पहले हम लोग गुणनखंड 2 से लगाते हैं। तो 2 से लगाएंगे, 2 से लगाने का अर्थ हुआ कि सीधा सीधी जो संख्या दिया गया है उसको आधा कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ देखिए 3600 है तो आधा हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा 1800। उसके बाद फिर से 2 से लगाएंगे, जब तक लगता रहेगा लगाते रहेंगे तो 900। इसी तरह फिर से 2 से लगाएंगे तो 450, फिर 2 से लगाएंगे, इसी तरह जब तक लगेगा लगाते रहेंगे, ये 225 आएगा। फिर 2 से तो अब नहीं लगेगा, अब क्या करेंगे, अब पहले 3 से ट्राई करेंगे। 3 से लगाएंगे, देखिए ये आपको 3 7 21, 3 5 15 75, फिर 3 से लगाएंगे, ये 25 3 75। अब देखिए कितना से लगेगा, 400 तो नहीं, तो 5 से लगाएंगे तो 5 25। अब क्या करना है आपको, सिंपली सभी को जो है लिख लेना है। अब देखिए 2 को जो गिन लेंगे सबसे पहले, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। तो 2 पर पावर सीधे जितना गिने हैं तो 4 आ जाएगा। फिर गुना का साइन देना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए 3 को गिनिए, 1 2, यानी 3 पर पावर गिने हैं तो 2, तो 2 आ जाएगा। इसी तरह फिर से गुना, उसके बाद 5 का पावर कितना है, देखिए गिन लीजिए, 2 बार 5 है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब क्या करना है आपको, ये जब लिखा जाए तो इसके बाद अब आपको जो है कॉन्सेप्ट की बात यहाँ करते हैं। तो क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इसको जो है आप नोट कीजिएगा। किस तरह से है, कह रहा है कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या है, कॉन्सेप्ट देखिए क्या करना आपको, घात, यानी घात को पावर कहते हैं इंग्लिश में, पावर यानी घात प्लस और 1 कर देना है। क्लियर है? यही कॉन्सेप्ट है, इसको जो आपको नोट कर लेना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ जो है, अब देखिए ऊपर देखेंगे आपको जो है 2 के पावर 4 है, 2 पर पावर 4 है, तो पावर में 1 जोड़ना है, सभी में 1 जोड़ के गुना करना है। तो 4 + 1 गुना, फिर देखिए 3 का पावर 2 दिया गया है तो 2 में 1 जोड़ेंगे, यानी 2 + 1, फिर से गुना का साइन। फिर देखिए 5 का पावर 2 है तो उसमें भी 1 जोड़ेंगे, पावर में 1 हमेशा जोड़ना है, यानी 2 + 1। अब देखिए, अब क्या करना आपको, सभी को जो है जोड़ लेना है। 4 1 कितना हो जाएगा 5, 2 1 3, फिर 2 1 3। अब फाइनली जो है आपको गुना कर देना है, 5 3 15, 15 3 45। क्लियर है यहाँ तक? इस प्रश्न का सही आंसर 45 आएगा। अब देखिए 45 जो है क्या क्या खंडों की संख्या जो है आपको 45 आएगा। यह जो है ऑप्शन बी में है, यही करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर पूरा समझ में आया होगा, और कॉन्सेप्ट को आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है। यही कॉन्सेप्ट पर जो है इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 4200 के कुल सम गुणनखंड कह रहा है। ऊपर हमने कंसेप्ट बताया है टोटल गुणनखंडों की संख्या, यहाँ स्पेशल पूछ रहा है सम गुणनखंड जो है इसकी संख्या पूछ रहा है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए सीखते हैं। देखिए सबसे पहले वही करना है आपको, 4200 जो दिया गया है इसको जो आपको फैक्टर में आपको तोड़ लेना है। तो उसी तरह 2 से पहले लगाएंगे 2100, फिर 2 से 1050, फिर 2 से 525, फिर 2 से अब नहीं लगेगा, अब 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 7 21, 3 5 15। अब देखिए 3 5 15, 3 से भी नहीं लगेगा, तब 5 से लगाएंगे, 5 3 15, 5 25, फिर 5 से 5 7 35। अब इसको जो है सिंपली आपको लिख लेना है। 2 कितने बार है गिन लेंगे, 1 2 3,
यानी 2 पर पावर 3 कर देना है, गुना उसके बाद 5, देखिए 3 कितनी बार है, एक बार, तो एक बार लिख लेना है। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार लिख लेना है। उसके बाद 7 कितनी बार है, एक बार, तो एक बार लिख लेना है। अब देखिए यहाँ आपको कुल जो है समगुणन खंडों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका यहाँ कौन कॉन्सेप्ट बनेगा, यहाँ इसको जो है आपको फिर से नोट करना है। क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए कुल जब कुल समगुणन खंडों की संख्या अगर जब भी आपसे पूछे तो क्या करना आपको, क्या कॉन्सेप्ट है, तो आपको जो है सम संख्या की घात यानी पावर, सम संख्या की घात यानी पावर में एक नहीं जोड़ना है। क्लियर है, यही कॉन्सेप्ट है। यानी कुल समगुणन खंडों की संख्या आपसे पूछे, इसको नोट कर लीजिएगा, तो सम संख्या की घात में जो है एक नहीं जोड़ना है। सम संख्या 2 है, इसका घात कितना दिया गया है, 3, इसमें जो है एक नहीं जोड़ना है, यानी 3 को ही 3 रखना है। देखिए पावर इसका 3 है, तो इसको जो है डायरेक्ट 3 रखना है, इसमें एक नहीं जोड़ना है, बाकी सब में पावर में एक एक जोड़ना है। 3 का पावर 1 है, एक प्लस करेंगे, एक जोड़ेंगे, फिर 2 है तो यहाँ भी 2 प्लस 1 करेंगे, उसके बाद 7। देखिए सभी ये विषम है, ये सम है, इसलिए सम वाला में आपको पावर में एक नहीं जोड़ना है, ज्यों का त्यों रख देना है। बाकी विषम संख्याएं जितने भी दिए गए हैं सभी में पावर को जोड़ना है, एक जोड़ना है। तो यहाँ 1 है तो 1 जोड़ेंगे, कितना आया, 3 गुने 2 गुने फिर 2 1 3 और गुने 1 प्लस 1 2, गुना कर लेंगे, कितना आएगा, देखिए 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 दूनी 36, यानी इस प्रश्न का सही आंसर 36 हो जाएगा। यानी 4200 के कुल समगुणन खंडों की संख्या 36, ऑप्शन सी करेक्ट है। मैं आशा करता हूँ यहाँ भी आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको क्लियर है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखिए दोस्तों, अब जो है आपको कह रहा है 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड है। ऊपर हमने समझा है समगुणनखंड की संख्या, अब यहाँ पूछ रहा है आपको विषम गुणनखंडों की संख्या। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए सीखते हैं। देखिए फिर सबसे पहले वही आपको काम करना है, 360 को जो है आपको फैक्टर में तोड़ लेना है, यानी गुणनखंड करना है। तो यानी 180, फिर 2 से लगाएंगे 90, फिर 2 से लगाएंगे 45, अब कितना से लगाएंगे 3 से तो 15, फिर 3 से तो 5। अब सिंपली आपको ये लिख लेना है, 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो पावर में 3 कर देंगे। 3 कितनी बार है, 1 और 2, तो 2 हुआ। उसके बाद 5 एक बार है तो 1 बार। अब देखिए, अब आपको क्या कह रहा है, यहाँ गौर से देखेंगे, कह रहा है विषम गुणनखंड की संख्या। यहाँ फिर से कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही कारगर है। देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या जब भी आपसे पूछे यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। क्या कॉन्सेप्ट है, तो सम जो है, सम यानी इवन नंबर, यानी सम को नहीं लेंगे, सम को नहीं लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, पहले आप कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट आप नोट करने के बाद अब देखिए सम को नहीं लेंगे, आप समझ जाएंगे इस प्रश्न में। देखिए यहाँ जो है सम जो कितना दिया गया है, ये सम संख्या हुआ, ये विषम, ये विषम, ये सम जो है ये, इसको जो है आपको नहीं लेना है। क्लियर है, ये सम का जितना भी पावर है कोई मैटर नहीं करता है। जब भी आपको विषम गुणनखंड की संख्या पूछे तो सम को जो है इग्नोर करना है, इसको नहीं लेना है। अब बाकी देखिए विषम 3 पर पावर 2 है, तो क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 प्लस 1 करेंगे। अब फिर यहाँ क्या करना है, 1 है तो 1, इसमें भी पावर जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 करेंगे, यानी 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, 1 प्लस 1 2, गुना कर देंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे, यानी 6 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। ध्यान देंगे, जब भी विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सम को नहीं लेना है। सम संख्या कितना था, 2 पर पावर 3, सभी को जो है इग्नोर करना है, इसको आपको नहीं इंक्लूड करना है। डायरेक्ट विषम जितने भी संख्या है उसके पावर में 1 जोड़ के गुना कर देना है, आपका सही आंसर यही आएगा। यही कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ जो है आपका जो ऑप्शन कितना दिया गया है, ऑप्शन डी
करेक्ट हो जाएगा। यानी 160 के कुल विषम गुणनखंड जो है कितना है, ऑप्शन डी 6, यही जो है करेक्ट है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चाह रहे हैं आपके पास इस तरह का वीडियो आता रहे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।